नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है रंग तरंग के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं जया सिन्हा। खास इसलिए है क्योंकि आज रंग तरंग में हम बात करेंगे कि कैसे कला किसी भी सीमा, किसी भी बॉर्डर से रुकती नहीं है। ये कला है, ये संस्कृति है जो आज विश्व के विभिन्न देशों को जोड़ रही है। साथ ही साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, जो आज एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है अगर हम बात करें कला आयोजनों की। लेकिन कैसे इस त्रिवेणी कला संगम की शुरुआत हुई, कैसे आज 75 साल पूरे होने के बाद ये इस मुकाम पर आ पहुंचा है, दिखाएंगे आपको एक बेहद खास प्रदर्शनी। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। भारत की कला संस्कृति की डोर को थामे श्रीधारिणी जी ने अपने जुनून, अपने जज्बे को एक नया आयाम दिया। और यही वजह है कि ये तस्वीर, ये संघर्ष, ये कला यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस खास अवसर पर यहाँ पर हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें देश और दुनिया भर से कलाकार आ रहे हैं, अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और इस जश्न का हिस्सा बन रहे हैं। तो आइए हम भी देखते हैं इसकी एक झलक। बीते हफ्ते मणिपुर की विरासत और उसकी समृद्ध संस्कृति के विभिन्न रंग बिखरते हुए नजर आए। कार्यक्रम था श्री थ्याम मंगोलजाव सिंह द्वारा मणिपुरी कल्चरल ग्रुप के जरिए मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत को त्रिवेणी कला संगम में प्रस्तुत किया गया। श्री मंगोलजाव सिंह एक बेहद प्रसिद्ध मणिपुरी पुंग चोलोम आर्टिस्ट हैं, जिनका जन्म मणिपुर में डांसर और म्यूजिशियन के परिवार में हुआ था। जी, त्रिवेणी कला संगम अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये तैयारी हमारी लगभग साल से चल रही थी। हमारा 15 दिन का ये कार्यक्रम है, जिसमें दोनों गैलरी में एग्जीबिशंस लगी हुई है, प्रदर्शनी लगी है। और इस दौरान 15 दिनों तक हमारी काफ़ी कुछ कार्यक्रम्स भी हैं, जैसे कि मणिपुरी डांस, मणिपुरी नृत्य। सबसे पहले सिंगजीत सिंह और चारू माथुर जी त्रिवेणी के साथ जुड़े हुए थे, जो एम्फी थिएटर में काफ़ी क्लासेस भी करते थे और उनकी परफॉर्मेंसेस होती थी। तो उन्हीं के ही शिष्य हैं जो मणिपुरी नृत्य करा रहे हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ पर भरतनाट्यम के परफॉर्मेंसेस भी है, कुछ टॉक्स भी हैं, सेरामिक्स फेस्ट भी लग रहा है, तिलोनिया बाज़ार भी आ रहा है, जो हमारे साथ 50 साल से पहले से जुड़ा हुआ था। तो ये पुरानी यादों को काफ़ी इकट्ठे करके एक समागम बनाया है हमने। दो दशकों से ज्यादा समय से उन्होंने बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों में अपनी प्रस्तुति दी है और अब मणिपुरी कल्चरल ग्रुप को लीड करते हैं, जो मणिपुरी लोक और क्लासिकल डांस परंपराओं को बचाने के लिए समर्पित है। आज भारत के अष्टलक्ष्मी यानी कि पूर्वोत्तर भारत की कला संस्कृति सेंटर स्टेज में है। ऐसे में यकीनन दर्शकों के लिए ये शाम बेहद यादगार रही, जब मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत का इतना भव्य रूप उन्हें देखने को मिला। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। युवाओं की भीड़ में इस तस्वीर में आप फैसल अलकाजी को पहचान सकते हैं। पहचानिए। पहचानने के लिए आपको आना होगा त्रिवेणी कला संगम। फ्रॉम टू रूम्स टू अ लैंडमार्क, एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रदर्शनी इस वक्त आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में। और ये प्रदर्शनी किसकी है, कौन से आर्टिस्ट की है? ये प्रदर्शनी है त्रिवेणी की। यहाँ पर प्रदर्शनी में त्रिवेणी कला संगम के 75 वर्षों के कला यात्रा को प्रदर्शित किया गया है।
कैसे त्रिवेणी कला संगम की शुरुआत हुई सिर्फ 2 कमरों से और आज ये एक लैंडमार्क में तब्दील हो चुका है। दुनिया भर से स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट यहाँ पर आते हैं त्रिवेणी कला संगम का हिस्सा बनने और संस्कृति के माध्यम से विभिन्न देशों को जोड़ने। एक से बढ़कर एक दुर्लभ तस्वीरें इस प्रदर्शनी का हिस्सा हैं। जैसे ये तस्वीर बनाई है एमएफ हुसैन साहब ने। एमएफ हुसैन साहब अक्सर त्रिवेणी आते थे और यहाँ पर चाय पीते थे और यहाँ की जो फाउंडर हैं स्वर्गीय सुंदरी के श्रीधारिणी ने एक दिन उनसे कहा कि अब आपको तभी चाय मिलेगी जब आप मेरे लिए एक पेंटिंग बनाएंगे। और बस वहाँ बैठे बैठे एमएफ हुसैन साहब ने बना दी ये पेंटिंग। और इस पेंटिंग को गौर से देखेंगे तो इसमें आपको डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग और टीचिंग तीनों नज़र आएगा, जो कि लगातार त्रिवेणी कला संगम में होता है। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो यहाँ पर इस प्रदर्शनी को वाकई बेहद आइकॉनिक बनाती हैं। आर्ट वर्क फॉर अ कप ऑफ टी एक बहुत ही रेयर मोमेंट है जो यहाँ पर कैप्चर किया गया है इस तस्वीर को बनाते हुए एमएफ हुसैन साहब और साथ में सुंदरी के श्रीधारिणी। और इस तस्वीर को 1970 के आसपास यहाँ पर कैप्चर किया गया और आज उस तस्वीर को हम इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। एक से बढ़कर एक दुर्लभ चीज़ों को यहाँ पर संजोया गया है सिर्फ इस प्रयास से कि जो आज की युवा पीढ़ी है जो हमारी कला संस्कृति को एक सॉफ्ट पावर के रूप में लेती है, वो जानने का ये प्रयास करे कि कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई थी, कैसे इस सफ़र को एक महिला ने शुरू किया तब जब कला और संस्कृति को सही नहीं माना जाता था, और ख़ासकर वो भी जब एक औरत, एक महिला अपने करियर के लिए, अपने जीवन के लिए कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार को चुने। आइए आपको कराते हैं इस प्रदर्शनी की एक सैर। स्पेशली हमारे आजकल के जवान लोगों को पता लगे कि त्रिवेणी कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की और क्यों शुरू की। तो इस वजह से हमने ये एग्ज़िबिशन किया कि हम त्रिवेणी की शुरुआत के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि आजकल के जनरेशन को कुछ पता नहीं, उनको पता नहीं त्रिवेणी क्या है, किसने शुरू, और इतने मतलब इंटरेस्टिंग और मशहूर लोग इन्वॉल्व थे त्रिवेणी के साथ जब त्रिवेणी शुरू हुई, जैसे रविशंकर जी, कौशिक जी, कुलकर्णी जी, इतने फेमस आर्टिस्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट था और इन्फ्लुएंस था, उदय शंकर जी जैसे। तो हमने चाहा कि ये सब जो लोग थे जिन्होंने साथ में मिल के मेरी मदर को इतनी मदद की कि उनको फिर हम लोग याद करें। इस प्रदर्शनी का, इस जश्न का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोना ये गैलरी भी है जहाँ पर श्रीधारिणी जी के बहुत ही निजी वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही इन तस्वीरों में आप उनके उस संघर्ष को भी महसूस कर सकते हैं जिससे वो गुजरी इस त्रिवेणी कला संगम के निर्माण में। उनकी हाथ से लिखी हुई डायरी, उनकी वो चेयर जिस पे वो बैठा करती थी, उनकी वो तस्वीर, उनके वो निमंत्रण, उनकी वो तमाम परफॉर्मेंसेस की तस्वीरें जहाँ पर वो भारत की कला और संस्कृति को लेकर विश्व के कोने कोने तक गई। वो उस वक्त महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल थी और आज भी वो युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रही हैं। यहाँ पर आप उन्हें सुन सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं कि कैसे कला और संस्कृति का हाथ थामे सिर्फ अपने जज्बे और हौसले की उड़ान पर वो इस मुकाम पर आ पहुंची। काफ़ी पर्सनल चीज़ें हैं जो मेरी मदर ने कभी किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं की। जो उनके मतलब बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स थे उनको तो सब उनकी कहानी पता थी, पर हमने सोचा कि ये एक जर्नी थी जो दिखानी चाहिए कि लोग सोचते हैं कि हर एक चीज़ बड़े आराम से खड़ी हो जाती है, और या तो जिनके पास बहुत पैसा है वो तो आराम से कुछ भी बना सकते हैं, पर ये दिखाने मांगते थे हम कि
from nothing, from a refugee with having nothing, lost her family, सब कुछ उनका खो गया था। फिर उन्होंने ये संस्था का ड्रीम किया और शुरू की 2 कमरों में। त्रिवेणी कला संगम के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजधानी दिल्ली में परंपरा, कला और संस्कृति का विशेष संगम देखने को मिला। इस खास मौके पर तिलोनिया बाजार को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जो पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से त्रिवेणी कला संगम से जुड़ा हुआ है। हमारे टाइम में, और मैं बात कर रही हूँ 80-90 के दशक की, तिलोनिया की एक ख़ास डिज़ाइन होती थी चप्पल की, जो बहुत से कॉलेज स्टूडेंट्स उसको ढूंढते रहते थे और मिलते भी थे। तब आसानी से मिलते थे, एम्पोरियम में मिलते थे। एक कोल्हापुरी और एक तिलोनिया, तीसरा कोई होता नहीं था चप्पल के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, ख़ास तौर पे मेरे ग्रुप के लिए। फिर जनपद पे भी आने लग गए वैसे डिज़ाइन। मालूम पड़ा कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो डिस्कार्ड की जा रही थी, जो वहाँ आ गई। अब वो डिस्कार्ड भी सालों साल चले। तो तिलोनिया से हम लोगों का लव अफेयर, हम लोगों का कंसर्न बहुत पुराना है। तो सेवा भाव से तिलोनिया शुरू हुआ था और सेवा भाव से वो दिखता था, उनके जो आउटपुट्स होते थे, उनके जो प्रोडक्ट्स होते थे, उसमें दिखता था कि ये बहुत दिल से लगाए गए हैं और इसमें कोई लालच नहीं है। तिलोनिया बाजार परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम माना जाता है। यहाँ पारंपरिक हस्तशिल्प की मूल भावना को जीवित रखते हुए आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया। और सबको ही पसंद आ रहा है, लैंप वगैरह, ये मैट्रिक गेम, सारे खिलौने। हाँ, तो लोग सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं? टेरे सेट, लैंप, मैट्रिक गेम, सभी खिलौने खरीद रहे हैं। राजस्थान की लोक कला, हस्तशिल्प और ग्रामीण कारीगरों की मेहनत को शहरों तक पहुंचाने का ये एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा। त्रिवेणी कला संगम में आयोजित इस विशेष आयोजन में तिलोनिया से जुड़े कई कलाकार और कारीगर दिल्ली पहुंचे और अपने साथ राजस्थान की समृद्ध कला परंपरा भी लेकर आए। तिलोनिया बाजार एक ग्रामीण दस्तकारों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए, उनकी जो पारंपरिक कला है उसको बचाने के लिए और उसमें नयापन लाने के लिए। तो ये पूरा बाजार पूरा हैंडमेड पर आधारित है, जो पूरा हाथ की कला को दर्शाता है। और ये त्रिवेणी कला जो हमें ये उन्होंने यहाँ निमंत्रण भेजा यहाँ आने के लिए। तिलोनिया बाजार को भी 50 साल से ज़्यादा हो गया है, जो त्रिवेणी से भी हम जुड़े हुए हैं। पहला एग्जीबिशन भी हमने यहाँ पे लगाया था। हस्त निर्मित कपड़े, कढ़ाई, लोक शिल्प और ग्रामीण उत्पादों को देखने और खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। जैसे कि आप देख रहे हैं इधर ये एप्लिक, बाढ़ में एप्लिक है, जो मैंने हाथ से बनाती है, जिसे एक प्रोडक्ट पे करीब 4 दस्तकारों को काम मिलता है। और जो ये आप देख रहे हैं इधर ये एम्ब्रॉयडरी का काम है, ये भी हाथ का ही काम है, ताकि इनको ज़्यादा रोजगार देने का मकसद है उनकी कला को जीवित रखना। और आपको दिखाने आगे ये हैंड ब्लॉक प्रिंट है, क्योंकि हैंड ब्लॉक प्रिंट में भी कई दस्तकारों की, इसमें महिलाओं भी ब्लॉक प्रिंट करती है। ये है जो बगरू में इसका प्रिंट होता है। और आपको दिखाएंगे इधर ये वाला, इधर देखिए आप, ये तिलोनी एप्लिक है, जो ये कपड़े की बुनाई होती है, ये भी महिला ही बुनाई करती है वहाँ पे हैंडलूम पे। जबकि आज की तारीख में हैंडलूम कहीं पे जीवित नहीं, तिलोनिया के अंदर आज हैंडलूम जीवित है। ग्राहकों की भारी भीड़ इस बात का प्रमाण थी कि आज भी पारंपरिक कला के प्रति लोगों का आकर्षण कम नहीं हुआ है, बल्कि आधुनिक दौर में इसकी अहमियत और बढ़ गई है। इस तिलोना बाजार में मैं आज पहली बार आई हूँ और बहुत अच्छा लगा। राजस्थान से रिलेटेड यहाँ पे आर्ट इफेक्ट्स और क्लोथिंग है, और इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी है कि जो आर्टिजन्स लाए हैं ब्लॉक प्रिंट्स, बहुत यूनिक तरह की क्लोथिंग्स है और स्टाइलिश क्लोथ्स हैं, जो कि यंगस्टर्स के लिए भी उतने ही अच्छे हैं और मिडिल एंड सीनियर्स के लिए भी। ये आयोजन न केवल कलाकारों के लिए एक बड़ा मंच रहा, बल्कि परंपरा और आधुनिकता के बीच एक मजबूत सेतु भी, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहा है।
मैं तिलोनिया बाज़ार में काम करती हूँ, हथेली संस्था के अंदर। और हम गारमेंट्स बनाते हैं। हमारे दस्तकार हैं जो गांव के हैं, गरीब है, विधवा है, विकलांग है, उनके साथ काम करते हैं। ब्लॉक प्रिंट का है, हम कपड़ा खुद बनाते हैं और हम बना के और लेके आते हैं, दस्तकारों का काम। और ये यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगा। कुर्ता है, पजामा है, श्रग है, टॉप है, जेंट्स कमीज है, बैग है, बेलतोते हैं, बहुत वैरायटी बनाते हैं। रंग तरंग के लिए रश्मि की रिपोर्ट। यकीनन कला और संस्कृति आजकल एक ऐसी फोर्स के रूप में है जो विभिन्न देशों को एक ही मंच पर लेकर आती है। कजान में जब ब्रिक्स समिट हुआ था तो सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक रूप से कैसे आदान प्रदान बढ़ाया जाए, इस पे सहमति बनी थी। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में एक बेहद खास आयोजन हुआ जहां पर रूसी राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा एक बहुत ही शानदार बैले प्रस्तुत किया गया और शाम की हाईलाइट थी रूसी कलाकारों और भारतीय कलाकारों की जुगलबंदी। आइए आपको दिखाते हैं इस जादुई शाम की झलक। विश्व स्तर पर लोकप्रिय रूसी राष्ट्रीय बैले कोस्त्रोमा ने बीते हफ्ते दिल्ली के एक मंच को एक विशाल कलात्मक कैनवस में बदल दिया, जिसमें रूस की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को दर्शाया गया। इस दौरान उत्कृष्ट नृत्य कला और बेहद आकर्षक विजुअल इफेक्ट्स का संगम देखने को भी मिला। ब्रिक्स देशों के लिए ग्लोबल डांस ओवरचर कार्यक्रम के तहत कमानी थिएटर में आयोजित अनुदान समारोह के दौरान रंगों, वेशभूषा और नृत्य कला का जीवंत प्रदर्शन भारत रूस सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक बेहद ऐतिहासिक क्षण साबित हुआ। एक विशेष प्रस्तुति में भारतीय नर्तकों ने जयति जय मामा भरतम नामक रचना प्रस्तुत की, जो भारत की बहुलवादी सांस्कृतिक पहचान को समर्पित एक सुनियोजित नृत्य प्रस्तुति थी, जिसमें देश भर के चुनिंदा लोक परंपराओं को एक एकीकृत कलात्मक कथा में पिरोया गया। इस अवसर पर भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों में ये एक अहम कदम है। Of Russia and the Ministry of Culture of India, and we're very thankful to Sangeet Natak Academy and Srimati Sandhya Purecha, Dr. Sandhya Purecha, who is to the left of me, for the wonderful reception and the wonderful time the ballet has been having in India. Yesterday there were master classes done at Sangeet Natak Academy, and tonight we will see the performance itself, which is going to be spectacular. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित हुए। रूस सरकार द्वारा वित्त पोषित इस कार्यक्रम को भारत के संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी का भी समर्थन मिला। गवर्नमेंट ऑफ रशिया कल्चर मिनिस्ट्री की बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने ये लोक नृत्य जिसे हम कहते हैं, वो लोक नृत्यों के पूरे हिंदुस्तान के आर्टिस्टों को इकट्ठा किया और उनको रशियन डांस, रशियन बैले सिखाया। और रशियन बैले लोगों ने
कल भांगड़ा सीखा, कल महाराष्ट्र से कोली सीखा, आसाम से उन्होंने बिहू सीखा। तो मतलब एक जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो हुआ है वो ये शायद ही लोक नृत्य के इतिहास में सबसे पहली बार हुआ है कि जहाँ पे रशियन फोक डांसर्स और रशियन बैले डांसर्स हमारे नृत्य सीखे हैं और हम उनके नृत्य सीख पाए हैं। होली की पूर्व संध्या पर आयोजित ये शो जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंचा, रूसी कलाकारों के साथ मंच पर भारतीय कलाकार भी शामिल हुए, क्योंकि बैले की प्रस्तुतियां भरतनाट्यम, कथक और मणिपुरी सहित अन्य भारतीय नृत्य शैलियों के साथ मिश्रित हो गईं, जो सांस्कृतिक संगम का एक अनूठा क्षण था। डांसर्स ने मंच पर फूलों की पंखुड़ियों से होली के जीवंत उत्सव का भी प्रदर्शन किया। ग्लोबल डांस ओवरचर परियोजना की घोषणा 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में की गई थी। यकीनन एक विशाल कलात्मक कैनवस ने रूसी इतिहास की सदियों की एक व्यापक यात्रा के रूप में वर्णित किया, जिसे पूरी तरह से नृत्य की भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। तो मौका मिले तो जरूर आइए त्रिवेणी कला संगम में, जहां पर आप उस सुनहरे दौर की यादें ताज़ा कर सकते हैं। यकीनन इन तस्वीरों में शायद कहीं आपको भी अपने उस दौर की तस्वीर कहीं मिल जाए। फिलहाल रंग तरंग के आज के इस सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एक बहुत ही शानदार कॉन्सर्ट की झलकियों के साथ। ये एक ऐसा कॉन्सर्ट था जहां पर हमारी लोक कलाएं, लोक संगीत को दर्शकों ने खूब सराहा और कॉन्सर्ट की धुरी थी रुंकी गोस्वामी, एक बहुत ही मशहूर कलाकार जिन्होंने विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न अंदाज में दर्शकों का कुछ ऐसा मन मोहा कि ये शाम उनके लिए हमेशा के लिए यादगार हो गई। तो आप लुत्फ उठाइए इस कॉन्सर्ट का और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Roy